जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट। और ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, ये आपका डेली प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है। और आज से जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है 50 क्वेश्चन का होने वाला है। और ये जो आपका सेट देख पा रहे होंगे, ये आपका 30 नवंबर यानी 2-3 दिन पहले ये आपका सेट करवाया गया है। और क्वेश्चन का जो लेवल है बहुत अच्छा लेवल का है। और जो लोग पैसा पेड किए थे वही सेट है, प्रैक्टिस सेट है। इसमें आपको देखिए हिस्ट्री मिलेगा, पॉलिटी मिलेगा और आपका यहाँ पे जियोग्राफी मिलेगा। तो ये जो आपका क्रेडिट है ये आपको ज्ञान बिंदु जीएस की तरफ से जाता है। तो पूरा आप देखिएगा। और जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आराम से देखिएगा। मैं आपको 4 से 5 सेकंड का टाइम दूंगा ताकि आप इसको अच्छे से बना पाएंगे। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा ताकि आप अच्छे से बना पाएंगे कि आप कितना प्रश्न सही कर पाए हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वराज की गंध से मेरे नथुने जो हैं फटने लगे हैं, मेरे नथुने जो हैं फटने लगे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करेंगे आप सभी लोग। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से पूछ रहा है कि हमारा गलत प्रश्न कौन सा है, यानी गलत ऑप्शन कौन सा है। देखिए जो आपका कश्मीरी घाटी दिया हुआ है पीर पंजाल एवं जास्कर श्रेणी के मध्य है, जो कि ये सही है। और लाहौल स्पीति घाटी जो है महान हिमालय एवं धौलाधर के बीच में है, ये भी आपका सही है। कुल्लू घाटी की बात करते हैं तो महान हिमालय एवं धौलाधर के मध्य स्थित है, ये भी आपका सही है। गलत हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। बोल रहा है कि ब्रह्मपुत्र की जो घाटी है शिवालिक के उत्तर में है, जो कि ये गलत है। शिवालिक के उत्तर में नहीं, शिवालिक के दक्षिण में है, शिवालिक के दक्षिण में है। तो याद रखेंगे डी हमारा यहाँ पे गलत हो जाता है। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, इनमें से आपका गलत कौन सा है। अब देखिए गलत पूछ रहा है तो अब यहाँ पे देखिए राज्य दिया गया है और आपका यहाँ पे राज्यसभा सीट दिया गया है। अब देखिए आपको अगर राज्यसभा सीट नहीं याद है तो राज्यसभा का सीट, लोकसभा का सीट, विधानसभा की जितना भी आपका सीटें होता है सभी को आप याद कर लेंगे, तभी आपका यहाँ पे काम बन पाएगा। तो अब देखिए हम इसका देख लेते हैं। जो आपका यहाँ पे गुजरात दिया गया है 10 सीट, यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। गुजरात राज्यसभा सीट 10 नहीं है, 11 है। कितना है? 11। बाकी जो आपका यहाँ पे हिमाचल प्रदेश दिया गया है, हिमाचल प्रदेश में 3 सीट है, सही है। और हिमाचल प्रदेश राज्यसभा सीट 3 है। कर्नाटक राज्यसभा सीट 12 है। जम्मू कश्मीर का जो राज्यसभा सीट है वो आपका 4 है। अब थोड़ा सा हम 2, 4, 5, 10 हम देख लेते हैं। जैसे आपका यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं यूपी में राज्यसभा की जो सीटें हैं दोस्तों, यूपी में आपका यहाँ पे 31 है। उसके बाद आपका यहाँ पे महाराष्ट्र में 19 है। तमिलनाडु की अगर हम बात कर लेते हैं तो तमिलनाडु में हमारा 18 है। और बिहार और बंगाल इम्पोर्टेंट है, बिहार प्लस बंगाल इसमें आपको देखने को मिलता है 16, ठीक है। और कर्नाटक अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया, कर्नाटक का मैंने बताया ना 12 है। आंध्र प्रदेश और एमपी का 11 है। तो इतना भी आप याद रखेंगे तो आपका यहाँ पे काम चल जाएगा। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान जो है क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे, जो क्षत्रिय थे एक विशिष्ट पहचान रखते थे। समझिएगा क्वेश्चन को तभी आप आंसर कीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुध के युग से, बुध के युग में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है चौथे का हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि आपस में जुड़े द्वीप समूह को क्या कहते हैं, आपस में जुड़े द्वीप समूह को क्या कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी आर्किपिलागो। आर्किपिलागो इसको कहते हैं, जो आपस में द्वीप जुड़े होते हैं उस समूह को हम आर्किपिलागो कहते हैं। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी समिति आपराधिक, राजनीतिज्ञ, नौकरशाही संबंध पर स्थापित किया गया था, बताइए। तो इसका जो सही उत्तर है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोहरा समिति। इसको हम वीएस बोहरा भी समिति कहते थे, यानी कहते हैं। तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। और ये जैसे आपका यहाँ पे बोहरा समिति दिया हुआ है, और अगर हम बात कर लेते हैं बोहरा समिति के बारे में तो ऑप्शन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 6 का ए सही उत्तर हो जाएगा। और इसका स्थापना जो है आपका 1992 में हुआ है, इसका स्थापना जो है 1992 में हुआ है। और वही आपका यहाँ पे तारकुंडे समिति दिया हुआ है, इसका स्थापना आपका 1974 में हुआ है।
इसका स्थापना 1974 में। और जो आपका यहाँ पे संथानम समिति दिया हुआ है, संथानम समिति की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आपका भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए ये आपका संथानम समिति लाया गया था और ये आपका 1963 में इसका स्थापना हुआ था, 1963 में। चलिए आगे हम प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका यहाँ पे बोल रहा है कि लेखक एक तरफ है और आपका यहाँ एक तरफ है कृति, तो मिलाते हैं इसको किस तरीके से, कैसे क्या ये मैच करेगा। देखिए यहाँ पे जो आपका बंकिम चंद्र चटर्जी दिया गया है ये आपका हो जाएगा यहाँ पे देवी चौधरानी हो जाएगा। दीनबंधु सभी को पता होगा, दीनबंधु आपका यहाँ पे नील दर्पण से संबंधित है। और जो आपका यहाँ पे प्रेमचंद्र दिया हुआ है ये आपका हो जाएगा शतरंज के खिलाड़ी। और जो आपका यहाँ पे चंद्रकांता दिया गया है ये आपका हो जाएगा देवकी नंदन खत्री से संबंधित है, देवकी नंदन खत्री से, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे हम प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये आपका बोल रहा है कि भारत में सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। याद रखेंगे, सबसे बड़ा पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा आपका यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों भारतीय जंगली गधा हो जाएगा। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको गुजरात में देखने को मिलता है। कहाँ पे, गुजरात में, ठीक है। चलिए आगे हम प्रश्न देख लेते हैं। हमारा आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 नंबर, बोल रहा है कि लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, यह किसका मत था। यह जो मत है ये किसका मत है दोस्तों, तो यह आपका सीले का है। इनका नाम याद रखिएगा, जॉन सीले। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 9 का बी सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से आपका गलत कौन सा है। देखिए अगर हम बात कर लेते हैं जरदोजी जो है आपका धात्विक धागों से की जाने वाली सुंदर कढ़ाई से संबंधित है। जैसे आपका यहाँ पे जो महंगा सामान होता है, जैसे हीरा हो गया, चांदी हो गया, ये सब आपका जो लेडीज़ के कपड़ों पर जड़ा जाता है, बनाया जाता है, इस तरीके से आपका है। और जो आपका फुलकारी दिया हुआ है शाल और दुपट्टे पर सरल और बिखरी डिजाइन में की गई कढ़ाई पर है, तो ये भी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। और जो यहाँ पे वांगाला महोत्सव जो है गारो जनजाति का फसल की कटाई के बाद का त्यौहार है, ये भी आपका सही है। तो गारो सभी को पता है, ये आपका मेघालय से संबंधित है। बाकी जो आपका यहाँ पर रमन दिया गया है ये आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो रमन में दिया गया है दोस्तों 11 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 का, यहाँ पे जो आपका यहाँ पे दिया गया कर्नाटक का रामायण पर आधारित त्यौहार, यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का संबंधित है, कर्नाटक नहीं होगा। आगे हमारा प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन कौन सा है वही आपको चुन करके बताना है। अब यहाँ पे देखिए जो आपका पॉइंट 1 दिया गया, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेतक की पुत्री थी। अब ये बताइए कि ये क्या पॉइंट सही बोल रहा है। मेरे हिसाब से तो ये पॉइंट जो है गलत बोल रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, वर्धमान महावीर की जो माता थी वो लिच्छवी नहीं थी, वो त्रिशला थी। त्रिशाला के मुख्य चेतक की यहाँ पे पुत्री नहीं थी, वहाँ चेतक की क्या थी, बहन थी। तो ये हमारा जो पॉइंट है गलत हो जाता है। दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पे बोला कि गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी, ये आपका सही है। 23वें तीर्थंकर जो थे आपके पार्श्वनाथ बनारस से थे, ये भी आपका सही है। और 24वें कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। पहले आपके कौन थे, ऋषभ देव थे। तो अगर हम सही की बात कर लेते हैं तो हमारा 2 और 3 जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को रोका किसने। तो आगमन को किसने रोका था, तो इसका उत्तर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था, पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। आगे प्रश्न है कि नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व तापी का सही अनुक्रम कौन सा है। देखिए सही अनुक्रम की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन मिस्टेक हुआ है। देखिए गोदावरी नर्मदा तो सही है, लेकिन जो आपका ये महानदी है पहले होगा और तापी जो है बाद में होगा, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, पहले गोदावरी होगा, फिर नर्मदा होगा, फिर तीसरे पे आपका महानदी होगा, चौथे पे आपका यहाँ पे तापी होगा, तापी या फिर आप ताप्ती भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से 13 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आगे के भारतीय सर्वेक्षण निम्न में से किसके अधीनस्थ है, किसके अधीनस्थ है बताइएगा। तो देखिए भारतीय सर्वेक्षण पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अधीनस्थ के अंतर्गत आता है, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अंडमान व निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का जो है क्षेत्राधिकार है? किस एक का क्षेत्राधिकार है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है कलकत्ता, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए इसका गठन अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका जो गठन है दोस्तों 1862 में हुआ था, और वही अगर हम पटना हाई कोर्ट का गठन की अगर हम बात कर लेते हैं तो पटना हाई कोर्ट का जो गठन है ये आपका 1916 में हुआ था। और टोटल भारत में कितने हाई कोर्ट हैं तो आप ये कमेंट करके बताएंगे, कितने कमेंट करके बताएंगे आप सभी लोग। अब आते हैं 16 नंबर पे। संघ का वह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में से किस एक में है? अब आराम से हम वीडियो रोकेंगे और आप रोकिए, आराम से इस क्वेश्चन को बनाइएगा। एकदम सिंपल प्रश्न है, आप इसको बना पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि यहाँ पे आपका बोल रहा है कि बाह्य आक्रमण यहाँ पे बोल रहा है। तो सबसे पहले जो हमारा बाह्य आक्रमण से संबंधित हम क्या समझेंगे? आपात उपबंध के बारे में समझेंगे। तो जो हमारा आपातकाल आपात उपबंध है दोस्तों, ये आपका हमारे भाग किस में है? भाग हमारे 18 में है। भाग 18 में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद हमारा 352 से लेकर के 360 तक हमारा यहाँ पे अनुच्छेद में दिया गया है। अब हमारा जो ऑप्शन होना चाहिए हमारा 352 से लेकर के 360 के बीच में होना चाहिए। तो आप ही बताइए कि हमारा जो अनुच्छेद 215 होगा नहीं, क्योंकि 352 से 360 के अंतर्गत होना चाहिए। 325 नहीं होगा और 275 नहीं होगा। तो हमारा यहाँ पे होगा 355। 352 से 360 के बीच में हमारा 355 आता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा। तो आराम से आप इसको बना पाए होंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं 17 नंबर पे। बोल रहा है कि प्रथम एंग्लो वर्मा युद्ध 1824 से 26 के बाद कौन सी संधि हुई थी? तो कौन सा यहाँ पे संधि हुआ था बताइएगा आप सभी लोग दोस्तों। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। यांडबू संधि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी बंदोबस्त की विशेषता नहीं है? देखिए स्थायी बंदोबस्त की जो व्यवस्था है ये आपका नहीं है। तो देखिए स्थायी बंदोबस्त ने भू स्वामित्व का अधिकार जमींदार में निहित किया है, ये भी सही है, यानी पहला पॉइंट आपका सही बोल रहा है। स्थायी बंदोबस्त ने कृषकों के प्रथागत दखल अधिकार को ध्यान में बनाए रखा, ये आपका गलत हो जाएगा। जो सी बोल रहा है कि स्थायी बंदोबस्त के अधीन उच्च मालगुजारी निर्धारण का भार कृषकों पर डाल दिया था, ये भी आपका सही, यानी पूरा भार कृषकों के ऊपर ही डाल दिया था। स्थायी बंदोबस्त के अधीन भूमि के वास्तविक कृषकों की दशा में गिरावट आई थी, तो ये भी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो गलत कौन सा है? आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे गलत हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न हमारा है 19 नंबर। बोल रहा है कि 1857 के विद्रोह का जो तत्कालिक कारण क्या था? देखिए तत्कालिक कारण सभी को याद ही होगा, धार्मिक कारण था, क्योंकि आपको याद होगा कि जब एनफील्ड राइफल आया था 1856 में तो चर्बी वाला जो कारतूस था उसी से संबंधित था। तो आपका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किस एक में महिला साक्षरता दर जो है सर्वोच्च है? तो सर्वोच्च की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है लक्षद्वीप, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए मिलान करके बताना है, जनजातीय के बारे में दिया गया है तो हम इसको मिलाते हैं। यहाँ पे देखिए 21 नंबर है ना, तो देखिए यहाँ पे जो आपका टोडा दिया हुआ है ये आपका तमिलनाडु हो जाएगा, लेप्चा आपका हो जाएगा सिक्किम, और बिरहोर जो है ये आपका हो जाएगा झारखंड, गारो आपका हो जाएगा मेघालय। तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलरुद्ध बंदरगाह है? यह जो है आपका स्थलरुद्ध बंदरगाह है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो है सबसे गहरा बंदरगाह है, आप इसको याद रखेंगे। और जो आपका यहाँ पे एन्नौर दिया हुआ है ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है, और हल्दिया जो है दोस्तों ये आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। भारत के संविधान के 9वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों में लागू नहीं होती है? तो देखिए अब यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से राज्य में जो है पंचायती राज व्यवस्था जो है लागू नहीं है। तो मैं आपको 4 राज्य के नाम बताऊंगा, इसमें से आपका यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश भी है। जैसे आपका यहाँ पे नागालैंड में जो है आपका यहाँ पे नहीं है, मेघालय में आपका यहाँ पे नहीं है, मिजोरम में जो है आपका यहाँ पे नहीं है, और आपका यहाँ पे दिल्ली में नहीं है, दिल्ली में नहीं है।
तो हमारा ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नागालैंड में नहीं है, मेघालय में नहीं है और मिजोरम में नहीं है। तो और मैंने एक दिल्ली बताया है, तो इसको भी याद रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 24 का, तो हम इसको देख लेते हैं। देखिए 24 का जो यहाँ पे दिया है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ दिया है। ठीक है, नया भाग जो है इसमें आपका 9 जोड़ दिया है, जो कि ये गलत है। भाग 9 नहीं, यहाँ पे भाग 9 का क होना चाहिए, भाग 9 का यहाँ पे क। तो यहाँ पे देखिए ये आपका गलत हो जाएगा। और ऑप्शन जो है इन पॉइंट जो आपका 2 दिया गया, किसी नगर पालिका के सभी सदस्य प्रत्यक्ष रूप से उस नगर पालिका क्षेत्र के लोगों द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे, ये आपका जो है पॉइंट सही हो जाएगा। तो इसमें अगर हम सही की बात कर लेते हैं तो इसमें आपका 2 ही पॉइंट सही है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। जनता दल सरकार द्वारा 1975 के आपातकाल की परिस्थितियों की जाँच करने के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग की जो है नियुक्ति की गई थी? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शाह आयोग। देखिए शाह आयोग जो है दोस्तों आपका सरकारिया केंद्र राज्य संबंध से हो जाता है, तो आप इसको माफ़ कीजिएगा, जो शाह आयोग है आपका यही सही आंसर हो जाएगा। और अगर हम सहकारिया यहाँ पे सहकारिया नहीं, सरकारिया यहाँ पे होना चाहिए था। सरकारिया आयोग जो है आपका केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। और जो यहाँ पे कोठारी आयोग दिया हुआ है ये आपका शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित। अब आते हैं 26 नंबर पे। हमारा 26 नंबर का प्रश्न है, मिलान करके बताना है, तो देख लेते हैं इसको। देखिए जो आपका यहाँ पे कला मंडलम श्रेमोती दिया गया है, ये आपका किससे हो जाएगा बताइएगा? तो ये आपका हो जाएगा मोहिनी अट्टम से हो जाएगा। और कोटक्कल शिवरामन जो है ये आपका हो जाएगा कथकली से। लक्ष्मण विश्वनाथन जो है ये आपका हो जाएगा भरतनाट्यम। और एन माधवी देवी जो है ये आपका हो जाएगा किससे? मणिपुरी से। ठीक है, चलिए आगे हमारा प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना जो है किसने किया है? सभी को याद ही होगा कि गायत्री मंत्र की जो रचना है दोस्तों ये आपका विश्वामित्र के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति जो है बनी है? तो देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी, तो ये आपका हो जाएगा मोहम्मद गौरी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और अकबर का भी सिक्का में पूछा जाता है किसकी आकृति बना होती है? तो राम और सीता का बना होता है, याद रखेंगे सभी लोग। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ पर थी? तो पंजाब के राजा जो रणजीत सिंह की राजधानी थी ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 29 का बी हो जाएगा, लाहौर में। क्या हो जाएगा? लाहौर में। भारतीय वन्य जीव संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है? तो यह आपको देखने को मिलता है देहरादून में। कहाँ पे? देहरादून में। भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? तो दक्षिण पूर्व में। क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर डी। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलकनंदा। क्या हो जाएगा? अलकनंदा। निम्न में से कौन से बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? देखिए बंगाल की खाड़ी में जो है दोस्तों आपका यहाँ पे कौन नहीं गिरता है? ताप्ती। ये कहाँ पर गिरता है? ये आपका अरब सागर में गिरता है। बाकी महानदी जो है बंगाल खाड़ी में गिरता है, कृष्णा गिरता है और गोदावरी भी गिरती है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा पूछ रहा है। देखिए सामान्य दिशा की बात कर लेते हैं, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब हो जाएगा। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय जो है स्थित है कहाँ पर? तो इसका जो मुख्यालय है दोस्तों ये आपको देहरादून में देखने को मिलता है। कहाँ पे? देहरादून में। निम्न में से अलास्का किस देश का हिस्सा है? देखिए अलास्का की अगर हम बात कर लेते हैं तो सभी को याद ही होगा, ये आपको देखने को मिलता है यूएसए का। कहाँ का? यूएसए, यानी ऑप्शन नंबर बी अमेरिका हो जाएगा। भारत में संघ लोक सेवा आयोग के लिए निम्न में से कौन सही है? देखिए संघ लोक सेवा आयोग की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं होता है, तो यही आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न है कि भारत के योजना आयोग का जो प्रथम अध्यक्ष था वो आपका कौन था? आपने आंसर कर दिया होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है आपके हो जाएंगे। और नीति आयोग की अगर पूछेगा तो आप मोदी मारिएगा, नरेंद्र मोदी। संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किस अधिकारी के शपथ लेने के प्रारूप का वर्णन नहीं है? तो प्रारूप लेने का यहाँ पे मतलब
तीसरी अनुसूची में पूछ रहा है कि किसका यहाँ पे वर्णन नहीं है जो शपथ नहीं ले सकता है। तो देखिए अब सीधी से अगर हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो तीसरा अनुसूची है इसमें कौन कौन शपथ नहीं ले सकता है। तो राज्यपाल, तो इसका उत्तर तो होगा ही आपका राष्ट्रपति होगा और आपका यहाँ पे उपराष्ट्रपति भी होगा। तो 3 लोग जो है इसके तहत शपथ नहीं लेते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। बाकी राज्य एवं संघ के मंत्री हो जाएगा, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसका उत्तर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख की प्राप्ति हुई है? तो यह आपका हो जाएगा धौलावीरा। क्या हो जाएगा? धौलावीरा। मिथन नामक त्यौहार भारत में किस जनजातीय का प्रमुख त्यौहार है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नागा। नागा जनजाति जो है नागालैंड से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है सुमेलित है, यानी सही कौन सा है? तो सही आपको ऊपर ही दिख रहा होगा, संविधान का दूसरा भाग जो है आपका नागरिकता से संबंधित है। किससे है? नागरिकता से। तो भाग दिया गया है। आगे हम देख लेते हैं कि दीवान ए मुस्तखराज नामक नए विभाग की जो स्थापना है किस सुल्तान ने किया था? तो ये जो आपका सबसे पहले जानिएगा, जो आपका दीवान ए मुस्तखराज दोस्तों है, ये आपका वित्त विभाग से संबंधित है और ये आपका किसके द्वारा विभाग की स्थापना किया गया था? तो 43 का आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। जनगणना जो है 11 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो देखिए 44 की अगर हम बात कर लेते हैं तो सही पूछ रहा है ना। तो देखिए 44 का यहाँ पे आपका दिया हुआ है। तो देखिए 44 की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसमें देखिए आपका जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल एवं सर्वाधिक कम लिंगानुपात वाला जो है आपका हरियाणा स्थित है। तो 44 का जो है आपका देखिए सबसे आपका यहाँ पे केरल, एक सेकेंड, ये आपका सही पॉइंट है। और यहाँ पे जो आपका दिया गया है दूसरा पॉइंट क्या देखिए आपका यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। यहाँ पे जो दिया गया है दूसरा पॉइंट कि 6 वर्ष से कम आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में स्थित है, जो गलत है। केरल नहीं, अरुणाचल प्रदेश होना चाहिए। बाकी सबसे कम हरियाणा राज्य में दर्ज किया गया है, जो शिशु से संबंधित है, तो ये आपका सही है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था बनाई गई है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का न्यायिक पुनर्विलोकन जो है नहीं होगा? तो यह आपका हो जाएगा 38वां संविधान संशोधन 1975 हो जाएगा। 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौते के तहत कौन सी शर्तें वायसराय लॉर्ड इरविन मानने हेतु तैयार हुआ था? तो उस टाइम क्या है कि लॉर्ड इरविन बहुत सारा समझौता यहाँ पे माना था, तो सभी को पढ़ लेते हैं। ऐसे राजनीतिक बंदियों को आज़ाद रिहा कर दिया जाएगा जिन पर हिंसा के आरोप नहीं है, सही है। भारतीय पर नमक बनाने पर लगी रोक खत्म कर दिया जाएगा, ये भी सही है। भारतीय विदेश वस्त्र तथा शराब के दुकान पर धरना दे सकते हैं परंतु कानून का पालन कर सकते हैं, ये भी सही है। जिन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया है उन्हें पुनः सरकार वापस लेने का प्रयत्न करेगा। तो चारों पॉइंट जो है आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। भारत में सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला कहाँ पर स्थित है? याद रखेंगे सर्वाधिक पूछ रहा है, तो यह आपका हो जाएगा दिल्ली, यानी ऑप्शन नंबर सी। काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ आयोजित जो है किया जाता है? तो यह आपको देखने को मिलता है मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। भारत में सुशासन के समक्ष कौन सी समस्याएं हैं जिसके कारण जो है प्रशासन नागरिक केंद्रित नहीं हो पाता है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। सिविल सेवकों की अभिवृद्धि मूलक समस्याएं, जवाबदेही का अभाव और लाल फीताशाही, नागरिकों का अपने अधिकार तथा कर्तव्य का सही ज्ञान का अभाव। तो 1, 2, 3, 4 सभी पॉइंट आपका सही है। आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यमान लक्ष्मण सेन के दरबार से संबंधित नहीं है? तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया, लोकेश्वर शतक के रचयिता ब्रजदत्त, ये आपका गलत हो जाएगा। ये आपका पाल वंश के शासक तेगपाल के दरबार से संबंधित है। बाकी आपका यहाँ पे सभी सही है। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताएंगे, और ये आगे सीरीज स्टार्ट करना है कि नहीं करना है ये भी आप कमेंट करके ही बताएंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही।